मैक्सिम गोर्की की कहानी भंडाफोड़ या द एक्सपोजर एक प्रसिद्ध रूसी लेखक की मार्मिक कहानी है जो सामाजिक अन्याय और पाखंड को उजागर करती है। यह सामाजिक व्यवस्था के नाम पर लोगों द्वारा किए जा रहे अन्याय और शोषण की प्रवृत्ति को दर्शाती है। महिलाओं के प्रति समाज की निष्ठुरता और अमानवीयता का चित्रण करती है। दकियानूसी रिवाजों के नाम पर लोग कितने क्रूरतम व्यवहार कर सकते हैं को यह कहानी बयां करती है। भंडाफोड़ गांव के रास्ते पर से सफेद पुते हुए उसके कच्चे घरौंदों को पास करती जोर जोर से चिल्लाते व्यक्तियों की एक भीड़ गुजर रही थी। मजमा एक बड़ी लहर की भांति मंद गति से बढ़ रहा था और उसके आगे आगे एक मरियल सा घोड़ा सिर झुकाए चल रहा था। जब भी वह अपना अगला पैर उठाता तो उसका सिर कुछ इस प्रकार डुबकी खाता मानो वह अभिमुख के बल आगे की तरफ गिर पड़ेगा और उसकी धुतनी सड़क की धूल चाटती दिखाई देगी। और जब वह अपने पिछले पांव को हरकत में लाता तो उसका पृष्ठभाग इस प्रकार डगमगाता मानो वह अभी ढेर हो जाएगा। एक युवा औरत जिसने अभी अपनी बीसी भी मुश्किल से पार की होगी, बहुत छोटी तथा नग्न कलाइयां गाड़ी के डैशबोर्ड से गाड़ी बान के सामने वाले तख्ते से बंधी हुई वह बगल के साइड चल रही थी। उसके घुटने कपकपा रहे थे जैसे अभी जवाब दे जाएंगे। काले और अस्त व्यस्त बालों से घिरा उसका सिर ऊपर की तरफ उचका था। उसके फटे हुए दीदे सूनी अमानवीय नजरों से शून्य में ताक रहे थे। उसका बदन काली और नीली धारियों और निशानों से भरा था। कुमारियों जैसी मजबूत उसकी बाईं छाती में गहरा जख्म था और उसमें से खून की धार निकल रही थी। खून की एक लाल धारा उसके पेट के ऊपर से होती हुई नीचे बाईं टांग के घुटने तक खींची थी और उसकी कोमल टांगों की पिंडलियों पर धूल के थक्के चढ़े थे। ऐसा लगता था जैसे स्त्री के जिस्म से खाल की एक पतली डोरी उतार ली गई हो और उसके पेट को इसमें जरा भी शंका नहीं मुंगरी से पीटा या बूटदार एड़ियों से रौंदा गया था। वह इतनी बुरी प्रकार से सूजा तथा बदरंग हो गया था। औरत के लिए भूरी धूल में एक डग के पश्चात दूसरा डग घसीटना मुश्किल हो रहा था। उसका समूचा शरीर ऐंठ रहा था और यह देखकर अचरज हो रहा था कि उसकी टांगे जो उसके बदन की तरह चोट के निशानों खरोचों से भरी थी किस तरह उसका बोझ संभाले थी, किस प्रकार वह अपने आप को गिरने से और फिर कोहनियों के सहारे घिसटने से रोकती थी। लंबे कद का एक देहाती गाड़ी में खड़ा हुआ था। वह सफेद रंग का रूसी ब्लाउज और काले रंग की अस्त्राखानी टोपी पहने हुए था जिसके नीचे से निकलकर चटक रंग के बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर लटक रहा था। एक हाथ में वह लगाम थामे हुआ था और दूसरे में एक हंटर जिसे वह बाकायदा पहले घोड़े पर तथा फिर छोटे कद की उस औरत पर झटकार रहा था जो पहले ही इतनी मार खा चुकी थी कि पहचानी तक नहीं जा रही थी। व्यक्ति की आंखें लाल अंगारा बनी थी। प्रतिशोध की विजयी भावना उसमें चमक रही थी और उसके केस उनमें हरी परछाइयां डाल रहे थे। उसके ब्लाउज की आस्तीनें ऊपर तक चढ़ी हुई थीं और उसकी लाल रोएदार मांसल बाहें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसका मुख खुला था जिसमें सफेद पैने दांतों की दो पांतें चमक रही थीं तथा रह रहकर बैठी हुई आवाज में वह चिल्ला उठता था, ले यह ले कुतिया, हाँ हाँ और ले यह और ले। औरत और गाड़ी के पीछे काफी लोगों की भीड़ चल रही थी। चीखती चिल्लाती हंसती आवाजें कसती सीटी बजाती कोचती उकसाती खिल्लियां उड़ाती। बच्चे इधर से उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। कभी कभी उनमें से कोई एक दौड़कर आगे निकल जाता और औरत के मुंह पर गंदे शब्दों की बौछार करता। तब भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ती और फिर उसकी हंसी की आवाज में हंटर के हवा में सनसनाने की पतली आवाज डूब जाती। भीड़ में औरतों के मुख असाधारण उत्साह से लहरा रहे थे और उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। आदमी गाड़ी में खड़े देहाती को लक्ष्य कर निर्लज्जता कर बघार लगा रहे थे और वह भट्टे सा पूरा मुंह बनाए उनकी ओर मुड़ मुड़ कर हंस रहा था। सहसा हंटर सनसना कर औरत के शरीर से टकराया। लंबा और पतला वह उसके कंधों का चक्कर काटता तथा
बाहों के नीचे उसकी चमड़ी में धंस जाता। इस पर देहाती उसे यकायक एक झटका देता और स्त्री एक तेज चीख मारकर कमर के बल धूल में गिर जाती। भीड़ के आदमी उछल कर आगे की ओर बढ़ते, झुक करके उसकी इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर देते और फिर वह आंखों से ओझल हो जाती। घोड़ा ठिठक कर खड़ा हो गया, मगर क्षण भर पश्चात वह फिर डगमगाता सा लुढ़क चलता और लांछित औरत उसके पीछे पीछे घिसटने लगती। घोड़ा रह रहकर अपने कोड़ियल सिर को इस प्रकार हिलाता मानो कह रहा हो, कितनी बुरी गुजरी है उस घोड़े के साथ जिसे लोग अपने चाहे जैसे घिनौने कार्य में जोत लेते हैं। और आकाश, दक्षिणी आकाश एकदम स्वच्छ तथा साफ था। बादलों का कहीं जरा भी निशान नजर नहीं आ रहा था और सूरज भी खोलकर जमीन पर अपनी गर्म किरणों की बौछार कर रहा था। प्रतिशोधपूर्ण इंसान का यह चित्र जो मैंने यहाँ दिया है मेरी कल्पना की देन नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य बस यह कोई मनगढ़ंत वस्तु नहीं है। इसे भंडाफोड़ कहा जाता है और इसके द्वारा पति धोखेबाजी करने वाली अपनी कुलटा स्त्रियों को दंडित करते हैं। यह जिंदगी से लिया गया चित्र है। यह उन रिवाजों में से एक है जो हमारे यहाँ प्रचलित है और इसे 15 जुलाई 1891 के दिन निकोलायेव्स्की जिला में खेरसोम गुवर्निया के कांदीबोल्का गांव में स्वयं अपनी आंखों से मैंने देखा था। बोल्गा प्रदेश में जहाँ का मैं निवासी हूँ, यह मैंने सुना कि अपने पतियों के साथ धोखा करने वाली पत्नियों के कोल तार पोता जाता था तथा उनके पंख चिपका दिए जाते थे। यह भी जानता था कि कुछ ज्यादा दिमाग वाले पति और ससुर और भी आगे बढ़कर विश्वासघात करने वाली अपनी बीवियों पर गर्मियों के दिनों में सीरा पोत कर उन्हें पेड़ों से बांध देते थे और कीड़े मकोड़े काट काट कर उनके शरीर में घाप कर डालते थे। कभी कभी ऐसी औरतों के हाथ पांव बांध कर उन्हें चींटियों और दीमकों की बाम्बी में डाल दिया जाता था। यह सब मैंने सुना ही था। अब उसे स्वयं अपनी आंखों से देखकर साबित हो गया कि जाहिल और निर्दयी लोगों के बीच, उन लोगों के बीच जिन्हें कुत्ता कुत्ते को खाए वाली जीवन प्रणाली ने लालच और जलन से धधकते जंगली जानवरों में बदल दिया था, इस तरह की चीजों का होना सचमुच में मुमकिन है।